हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ चुके थे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 अब पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है कि इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। एक दिया है कि प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए हम लोग को एक समीकरण लिखना है, प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए। और दूसरा में हम लोग को लिखना है कि अगर रेखा कैसा हो, समांतर हो। तो रेखा जब समांतर होगा तो इसके लिए हम लोग एक समीकरण लिखना है। और तीसरा में दिया हुआ है कि रेखाएं समपाती हो, तो इसके लिए हम लोग को एक समीकरण लिखना है। पहले से एक समीकरण दिया हुआ है, पहले से समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0। ये समीकरण दिया हुआ है और इसी के समतुल्य हम लोग को एक ऐसा समीकरण लिखना है जिसमें कि एक कंडीशन में दिया हुआ है कि रेखा प्रतिच्छेद करता हुआ हो, दूसरा समांतर हो और तीसरा समपाती हो। आप लोग को पहले से इसमें समझा चुके हैं कि अगर प्रतिच्छेद के लिए कंडीशन अगर होगा तो हम लोग क्या करते हैं। तो प्रतिच्छेद के लिए हम लोग लिखते हैं कि a1/a2 ये बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, पहले से चर्चा चला है। अगर समांतर के लिए बात आएगा तो समांतर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि a1/a2 ये बराबर हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। और एक समपाती के लिए बताए हैं कि इसमें a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और फिर ये भी बराबर होना चाहिए c1/c2। ऐसे कंडीशन लिखवा चुके हैं पहले से। इसमें आप लोग पिछले पार्ट में जाके ये सब देख सकते हैं। ये सब कंडीशन जो है पहले से समझाया जा चुका है। अब आइए हम लोग सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग पहले वाले भी पार्ट को रिवाइज करते रहिए जिससे कि आप लोग को आगे वाले पार्ट में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 में जो समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। तो इसका पहला है कि प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए हम लोग को एक समीकरण लिखना है, प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए। यानी कि हम लोग को एक ऐसा यहाँ पर समीकरण लिख देना है कि समीकरण युग्म जो हो उसका जब हम लोग ग्राफ खींचें तो रेखा प्रतिच्छेद करे। यानी कि जब इसका ग्राफ खींचें तो एक निश्चित बिंदु पर जाके ग्राफ जो है कट जाए, तो यानी कि यहीं प्रतिच्छेद करता हुआ रेखा के लिए हम लोग को एक समीकरण देना है। तो इसके लिए समीकरण के लिए बताए हुए थे कि a1/a2 निकाल लेंगे हम लोग पहले, और फिर निकालेंगे b1/b2। देख लेंगे कि अगर दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि रेखा जो है वो प्रतिच्छेद करेगा। तो यानी कि हम लोग को यहाँ पर ऐसा एक समीकरण लिखना है जिसमें कि a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं आए। तो हम लोग इसके लिए कोई भी समीकरण लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किताब में जो है आंसर दिया हुआ है वही आंसर जो है सही होगा। आप इसके लिए कोई भी खुद से आप समीकरण लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो 2x + 3y है हम लोग को ऐसा करना है कि यहाँ पर जो डिवाइड करने पर आए यहाँ पर नहीं है। तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर लिख दिए 4x, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग भाग लगाएंगे तो 2/4 कट के कितना आ जाएगा, तो 1 और यहाँ पर 2 यानी कि 1/2 आएगा। इसको हम लोग x वाले भाग को अगर हम लोग इसको कटाए तो 1/2 आया। तो अब हम लोग को ये ध्यान देना है कि इधर वाला जो हम लोग अगर डिवाइड करें तो यहाँ पर 1/2 नहीं आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर 3 है तो नीचे में अगर 6 लिखते तब यहाँ पर इसको कटाते तो 1/2 आता। यानी कि हम लोग को केवल 6 को छोड़कर और दुनिया का कोई भी अंक अगर लिख दीजिएगा तो ये a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा।
तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए 7y, ऐसे लिख दिए, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पर रहा चिन्ह का बात, तो चिन्ह यहाँ पर कुछ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिए कि अगर आपको यहाँ पर अंक में कंफ्यूजन हो किसी प्रकार का प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए, तो सीधे सीधे यहाँ पर चिन्ह ही बदल दीजिए। अगर चिन्ह बदल दीजिएगा तो अगर यहाँ पर अगर कट के जो आ रहा है, अगर यहाँ पर चिन्ह अगर बदल दीजिएगा तो यहाँ पर सीधा सीधा बात है कि जो कट के आएगा उसका चिन्ह अलग आएगा, यानी कि कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। और यहाँ पर C1 और C2 के लिए कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो मन करे आप लिख सकते हैं, +2 = 0। यहाँ तक बात समझ गए। यानी कि प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए हम लोग को कोई समीकरण लिखना है तो हम लोग को ऐसा लिखना था कि A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर हम लोग जैसे लिखे 4x, यहाँ पर जब भाग लगाए तो कितना आया, 1/2। अब हम लोग को ये ध्यान देना है कि यहाँ पर 1/2 नहीं आए, तो हम लोग इसलिए यहाँ पर लिख दिए 7। अब यहाँ पर 1/2 नहीं आएगा, यानी कि 6 को छोड़कर हम लोग को जो मन में आता हम लोग लिख सकते थे। तो ये पहला क्वेश्चन इसमें का समझ गए। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में इसमें क्या कह रहा है, 6 में, इसमें 2 में कह रहा है कि किसके लिए हम लोग को समीकरण लिखना है, तो समांतर रेखा के लिए। तो हम लोग यहाँ पर 2 में लिखेंगे समांतर रेखा के लिए। समांतर रेखा के लिए हम लोग को क्या करना है कि इसमें समांतर का मतलब हुआ कि जब इसका हम लोग आलेख खींचें तो दोनों कोई भी बिंदु पर नहीं काटे और इस रेखा का गैप क्या हो, बराबर हो, यानी कि इसको आगे पीछे कहीं भी बढ़ाइएगा तो नहीं मिले। तो इस तरह के रेखा को हम लोग कौन सा रेखा कहते हैं, समांतर, ठीक है। और इसके लिए कंडीशन होता है कि A1/A2 और B1/B2 ये दोनों आपस में बराबर हो जाना चाहिए, लेकिन C1/C2 इसके बराबर नहीं आना चाहिए। यानी कि हम लोग को A1/A2 और B1/B2 को क्या करना है, इसमें बराबर कर देना है। तो हम लोग यहाँ पर खुद से कोई ऐसा समीकरण लिखेंगे जिससे A1/A2 और B1/B2 बराबर हो जाए। तो मान लीजिए कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 से गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 से इसमें गुना किए, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4x प्लस इसमें 2 से गुना किए तो 6y, ऐसे हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब आप भाग लगाइएगा तो 2/4 कट के कितना आ जाएगा, 1/2। फिर यहाँ पर कितना है तो 3/6, इसको अगर भाग लगाइएगा तो ये भी कट के कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कि दोनों बराबर आ गया। अगर आप 3 से इसमें गुना कर लेते इस दोनों में, तो इसमें जब भाग लगाते तो दोनों कितना आ जाता, 1/3 1/3 आ जाता, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि C1/C2 बराबर नहीं आना चाहिए, तो जिससे इसमें गुना किए थे इस दोनों में, उससे छोड़कर दूसरे किसी से गुना कर दीजिए तो बराबर नहीं आएगा, या जो पहले से मान था उसी को छाप दीजिए, जैसे कि -8 ही हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब ये क्या होगा, तो बराबर नहीं होगा। यानी कि समांतर रेखा के लिए हम लोग का क्या कंडीशन आ गया कि इसमें A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के और बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। तो इसके तुलना में ये जो समीकरण लिखा गया है इस शर्त का पालन कर रहा है, अर्थात जब हम लोग इसका आलेख खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, तो रेखा कैसा होगा, तो समांतर होगा। यहाँ तक बात समझ गए। अब तीसरा क्वेश्चन इसी में दे रहा है कि समपाती रेखा के लिए हम लोग को समीकरण लिखना है, समपाती रेखा के लिए, ठीक है। तो समपाती रेखा क्या होता है उसको देखिए। तो अगर हम लोग किसी भी समीकरण का हम लोग जैसे ग्राफ खींचे और फिर दूसरे समीकरण का जब ग्राफ खींचेंगे तो इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाए, इसी के ऊपर चढ़ जाए, तो इस तरह के रेखा को हम लोग कौन सा रेखा कहेंगे, तो समपाती कहेंगे। और इसके लिए कंडीशन क्या है कि A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के और बराबर होना चाहिए C1/C2 के। ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि मतलब तीनों आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई अंक चुनेंगे और इससे पूरे में हम लोग गुना कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 3 ही चुन लिए, तो 3 से इसमें गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 6x, फिर इसमें गुना कीजिए प्लस 9y माइनस 24 बराबर
0। अब a1/a2 निकाल के चेक कर लीजिए, तो 2/6 यानी कि कट के कितना आ जाएगा 1/3। अगर हम लोग फिर b1/b2 निकालते यानी कि 3/9, तो ये भी कट के कितना आ जाता 1/3 आ जाता। फिर अगर हम लोग c1/c2 निकालते तो -8/-24। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता और ये भी कट के कितना आ जाता 1/3, यानी कि तीनों आपस में बराबर हो जाता। तो इसलिए जो हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ये रेखा कैसा आएगा, तो रेखा जो होगा समपाती होगा, यानी कि हम लोग जितना से गुना किए रहेंगे, भाग लगाएंगे, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर मान प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन नंबर 6 कि हम लोग कैसे प्रतिच्छेद करते हुए रेखा के लिए समीकरण लिखेंगे, समांतर रेखा के लिए, समपाती के लिए। आप लोग चाहें तो जो हम समीकरण लिखे हैं इसके अलावा भी आप लोग अलग से कोई समीकरण लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में बस इतना ही, फिर अगले पार्ट का इंतजार कीजिए।